मधुपुर प्रखंड के बुढ़ाई पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। यहां लाभुकों के आवेदन पर ऑन स्पॉट कार्रवाई की गई। शिक्षा पे भी ध्यान देना है। ठीक है, सरकार तो फायदे आपको दे ही रही है, लेकिन खुद का विकास आपके खुद के हाथ में है। तो पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, सक्षम रहो, उससे ही असली विकास आपका होगा। और बाकी योजनाएं तो हैं ही आपके लिए। मुखिया मैडम से भी हम सुनना चाहेंगे उनके क्या विचार हैं स्कीम को लेके और कैसे इसको और सफल बनाया जा सकता है। मुखिया मैडम। बुढ़ाई थाना क्षेत्र के झिलवा गांव से 3 अक्टूबर से शोभा देवी का 14 वर्षीय पुत्र सिंटू मंडल लापता है। शोभा देवी ने गांव के ही कोटिन मंडल उर्फ सिकंदर मंडल को नामजद आरोपी बनाते हुए पुत्र को लापता करने की शिकायत बुढ़ाई थाना में दर्ज कराया है। बावजूद इसके अब तक बुढ़ाई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर परिजन परेशान हैं। थाने में दिए आवेदन में मां ने कहा है कि गत 3 अक्टूबर को कोटिन मंडल उर्फ सिकंदर मंडल द्वारा उसके पुत्र के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद से ही पुत्र लापता है। 3 तारीख को मेरा भेगना को मारपीट किया था कोटिन मंडल, फिर थाना में आके आवेदन दिए, उसके बाद अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ सर। सोमवार को पाथरोल थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए देवघर पुलिस अधीक्षक द्वारा मधुपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई, जिसमें मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और अनुसंधान करते हुए एसआईटी द्वारा 4 अभियुक्त मजहर शेख, फरमुद्दीन शेख, ताजिम शेख, साजिद शेख सभी थाना पाथरोल जिला देवघर की गिरफ्तारी की गई। इस पूरे प्रकरण में अभी तक मां और बेटी के साथ हाथापाई की पुष्टि हुई है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। मधुपुर नगर परिषद के स्टॉल धारकों द्वारा समय पर किराया भुगतान नहीं करने पर एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव के निर्देश पर कुल 6 दुकानों को सील कर दिया गया। मौके पर नगर परिषद कर्मी व पुलिस बल भी मौजूद थे। बुधवार को पुराना सीओ ऑफिस मोड़ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक पर गांधी जी जेपी लोहिया सेनानियों ने महान समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदृष्टा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 55वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। मौके पर समाजकर्मी अरविंद कुमार ने लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला अंतर्गत अकबरपुर में 23 मार्च 1910 को मध्यवर्गीय मारवाड़ी परिवार में राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर की पाठशाला और मारवाड़ी स्कूल मुंबई में हुई। बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त किए। 1934 से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। वह विश्व युद्ध में दोनों खेमों से अलग रहने की नीति के प्रबल समर्थक थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत रहकर संचालन किए। गिरफ्तारी के बाद इन्हें लाहौर जेल में भीषण यातना झेलनी पड़ी। देश के बंटवारे से काफी आहत हुए। सोशलिस्ट पार्टी के मंच से विपक्ष के प्रखर नेता के रूप में काफी सक्रिय रहे। नेहरू सरकार की नीतियों से तीव्र मतभेद के कारण सरकार के रोष और बुद्धिजीवियों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। सादा जीवन, सृजनशील मस्तिष्क और अथक परिश्रम के कारण विपक्ष की राजनीति, लोकतंत्र और समाजवाद की मजबूत नींव तैयार करने से युवा पीढ़ी के उत्तरोत्तर आकर्षण का केंद्र बने। डॉक्टर लोहिया गोवा मुक्ति आंदोलन और नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रणेता थे। जाति प्रथा का विनाश, स्त्री पुरुष समानता, हर तरह की गैर बराबरी और गुलामी की समाप्ति, सत्याग्रह व सिविल नाफरमानी के अहिंसक साधनों और समूची मानव जाति की एकता के प्रति इनका दृढ़ विश्वास था। 1963 से 1967 तक लोकसभा के सदस्य थे। वह कहते थे, जिंदा कौम वर्षों इंतजार नहीं करती। 12 अक्टूबर 1967 को इनका निधन हो गया। इस अवसर पर श्री किशुन, श्यामलाल, विजय नारायण, अबरार ताबिंदा, बाबूलाल, सीमांत, अनूप कुमार, पंकज कुमार, तुहीन, महानंद, धर्मेंद्र, पवन सहित कई लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
मधुपुर में संपूर्ण क्रांति विचारक लोक नायक जयप्रकाश जी की 120वीं जयंती मनाई गई। मौके पर कई स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने आर्य समाज मोड़ स्थित जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व उनके आदर्शों पर चलने का प्रण किया। मौके पर जेपी आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज भी लोक नायक के विचार प्रासंगिक हैं। फिर से एक बार लोकतंत्र खतरे में है। आज जेपी 74 से ज्यादा सामयिक हो गए हैं और 74 से भी बदतर स्थिति है। पूरा इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट जो संस्थाएं हैं उसमें लोकतंत्र खतरे में है और पुनः इस लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन करने की जरूरत है। देश में जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, इसको लेकर के पुनः जेपी आंदोलनकारी या समाजवादी आंदोलनकारी को एक हो करके इसके बारे में सोचना होगा और पुनः एक 74 की जैसे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज के तारीख आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जयंती है। इस जयंती के अवसर पर लोक नायक ने जो सपना दिखे थे 74 में कि संपूर्ण क्रांति होगा, संपूर्ण बदलाव आएगा, संपूर्ण जब तक बदलाव नहीं आएगा व्यवस्था में तब तक कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। बुधवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के सभागार में जिला बीबीडी पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के निर्देशानुसार जिला के टीम द्वारा मधुपुर क्षेत्र के सीएचओ, बीटीटी, एमपीडब्ल्यू, एएनएम सैया साथी एवं शहरी सैया को फाइलेरिया रोगियों के ऑनलाइन लिस्टिंग हेतु कजेला ऐप का प्रशिक्षण विस्तार पूर्वक प्रदान किया गया ताकि जियो टैग के माध्यम से सभी फाइलेरिया रोगियों को ऑनलाइन लिस्टिंग किया जा सके। इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु विभागीय सुविधा प्रदान की जा सके। मौके पर डॉक्टर गणेश कुमार यादव, जिला बीबीडी कंसल्टेंट ने फाइलेरिया के सभी 7 स्टेज का नमूना दिखाते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की ताकि सभी आसानी से स्टेज का पहचान करते हुए लाइन लिस्टिंग कर सके। वहीं फाइलेरिया रोगियों के 5 महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया गया ताकि मरीज को राहत हो एवं बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। मौके पर डॉक्टर इकबाल खान, डीपीसी केयर इंडिया संजय कुमार, एमटीएस तपन कुमार, बीपीएम इमरान अंसारी, बीडीएम दामोदर वर्मा, एमपीडब्ल्यू अजय दास, राजीव रंजन, विनोद दास, संजीव कुमार, सीएचओ लक्ष्मी कुमारी, सुनीता कुमारी, रश्मि कुमारी, बीटीटी, एएनएम सैया साथी, शहरी सैया आदि उपस्थित थे। रविवार को शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से संध्या 6 बजे संपत अर्थात शाखा लगाकर कार्यक्रम का आरंभ हुआ। कार्यक्रम में खेलकूद, प्रश्नोत्तरी, चर्चा एवं अंत में प्रार्थना हुई। कार्यक्रम में बौद्धिककर्ता के रूप में सिद्धेश्वर तिवारी का मार्गदर्शन सभी स्वयंसेवकों को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ने महर्षि वाल्मीकि जयंती तथा शरद पूर्णिमा के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। बताया आज के दिन चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ प्रकटीकरण होता है और संयोग अच्छा है कि आज के दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म भी हुआ, जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना कर समाज को एकजुट किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से माननीय नगर संघ संचालक नरेश पटेल, जिला कार्यवाहक बालकृष्ण चौधरी, जिला सेवा प्रमुख ब्रह्मदेव मंडल, नगर कार्यवाहक सिद्धेश्वर तिवारी, व्यवस्था प्रमुख विवेक मिश्रा, विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा एवं किशन विश्वकर्मा, अवधेश भैया, नंद झा, घनश्याम चौधरी, नैतिक, जयराम सिंह, राम अचल आदि कार्यकर्ताओं सहित समाज के लगभग 200 संख्या में उपस्थिति रही।